एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ ऑल अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं IBPS RRB क्लर्क का एग्जाम पैटर्न। सबसे पहले तो आप देखिए ये नोटिफिकेशन है 24 का नोटिफिकेशन है, जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशंस विच विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन आर एज फॉलोज। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि एग्जाम जो है कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। ठीक है, पेन पेपर वाला एग्जाम नहीं है, एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगा, जिसमें दो क्षण होते हैं एग्जाम के। पहला तो होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन प्रीलिम्स, और दूसरा होता है मेंस। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि पीओ जो होता है उसमें आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, लेकिन ऑफिस असिस्टेंट जो कि क्लर्क का जो पद होता है उसके लिए आपको किसी भी तरीके का इंटरव्यू नहीं देना पड़ता। अब इसके हम पहले एग्जाम जो कि प्रिलिमिनरी एग्जाम है उसके बारे में बात करते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जाम में दो पार्ट होते हैं, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी के। जी हाँ, IBPS RRB में इंग्लिश का कोई खेल नहीं होता है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स में सिर्फ दो पार्ट होते हैं, पहला होता है रीजनिंग और दूसरा होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी। दोनों ही पार्ट से 40-40 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने वाला है 40, और ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, मतलब कि टोटल मार्क्स आपके हो गए दोनों को मिला करके 80 मार्क्स। अब अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात कर लें तो कंपोजिट टाइम ऑफ 45 मिनट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। वैसे रीजनिंग के लिए आपको मिलते हैं 20 मिनट और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए आपको मिलते हैं 25 मिनट। ठीक है, तो ये आपका टाइम होने वाला है। रीजनिंग के लिए मिलने वाला है आपको 20 मिनट और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए मिलने वाले हैं 25 मिनट। टोटल टाइम है आपका 45 मिनट्स का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए आपका टोटल टाइम जो होने वाला है वो है 45 मिनट्स। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि बैंकिंग एग्जाम्स में स्पीड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उस अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन कीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आप एक सेक्शन से जंप करके दूसरे सेक्शन में नहीं जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने जैसे स्टार्ट होगा आपका पेपर रीजनिंग से, तो आप रीजनिंग का जो 20 मिनट है वो ख़त्म करके ही न्यूमेरिकल एबिलिटी के 25 मिनट वाले सेक्शन पे जा पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको रीजनिंग का नहीं आ रहा है तो आप आगे बढ़ के न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लें, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। अब हम डिस्कस करते हैं मेंस एग्जामिनेशन के बारे में। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, एग्जामिनेशन दोनों ही ऑब्जेक्टिव होने वाला है, यानी कि आपको ऑप्शंस में से आंसर सेलेक्ट करने हैं, कुछ भी लिखना नहीं है। ठीक है, अब ये ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ यानी कि क्लर्क के मेंस एग्जामिनेशन के बारे में ही है ये स्लाइड जो आप देख पा रहे हैं। पेपर कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्शंस। ठीक है, पहला जो हो गया वो रीजनिंग है, दूसरा कंप्यूटर नॉलेज है, तीसरा जनरल अवेयरनेस है, चौथा इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज है, और पांचवा न्यूमेरिकल एबिलिटी है। अब इसमें आपको ये ध्यान देना है कि इंग्लिश और हिंदी जो है वो ऑप्शनल है। आप चाहे तो या तो इंग्लिश ले या तो हिंदी ले, दोनों में से कोई भी एक पेपर। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी एक पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, इंग्लिश और हिंदी में से। पर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को एडवांटेज होता है जो कि IBPS में आपको नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पे आपको प्री में ही इंग्लिश मैंडेटरी है और साथ ही साथ मेंस में भी आपको इंग्लिश दिलाना है। लेकिन यहाँ पे एक तो प्री में इंग्लिश है नहीं, और सेकंड जो मेंस एग्जामिनेशन है उसमें भी आपके पास ऑप्शन है कि आप या तो इंग्लिश अटेम्प्ट करिए या तो हिंदी अटेम्प्ट करिए। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी अटेम्प्ट कर सकते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश अटेम्प्ट कर सकते हैं, वट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ। ठीक है, अब देख लेते हैं हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है और मार्क्स क्या है। तो रीजनिंग जो है उसमें 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं 50 मार्क्स के। कंप्यूटर नॉलेज में भी 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं, लेकिन मार्क्स यहाँ पे कम है, 20 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में 40 मार्क्स के क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस और 40 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज या फिर हिंदी में दोनों में सेम है, 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। ठीक है, अब इसके बाद फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी में 40 क्वेश्चंस ऑफ मैक्सिमम मार्क्स क्या है 50 है। ठीक है, टाइम हम देख रहे हैं, टोटल टाइम जो है हमारे पास वो कितना है, 2 घंटे का टाइम है। अब एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ये जो पार्ट है रीजनिंग वाला जो पार्ट है, ठीक है, और न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला जो पार्ट है, ये दोनों का सिलेबस जो है प्री और मेंस के लिए इक्वल ही रहता है, सेम ही रहता है। बस जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो प्रीलिम्स में थोड़े इजी पूछे जाते हैं और मेंस एग्जाम में डिफिकल्ट हो जाते हैं। अगेन, ऑफिस असिस्टेंट में किसी भी तरीके का इंटरव्यू नहीं होता। ये मेंस एग्जामिनेशन में जो आपने कट ऑफ क्वालिफाई कर लिया, मतलब आपकी जॉब लग गई। ठीक है, आगे आपको कोई भी तरीके का इंटरव्यू नहीं दिलाना होता है। एक और चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है वो है नेगेटिव मार्किंग, यानी कि हर एक गलत आंसर के लिए आपका 1/4 मार्क्स काट दिया जाएगा।
ठीक है, कोई भी एक गलत आंसर के लिए आपका 1/4 मार्क्स काट दिया जाएगा। यानी कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए हैं और एक आंसर सही किया है तो वो आपका एक आंसर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है नेगेटिव मार्किंग। छोटी सी और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि होता है कट ऑफ स्कोर। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, फॉर ऑफिस असिस्टेंट्स मल्टीपर्पज ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू obtain a minimum score in each test of online main examination to be considered to be shortlisted for provisional allotment. Depending on the number of vacancies available in each state, candidates will be shortlisted for provisional allotment. सबसे पहले तो कट ऑफ स्कोर आपको दोनों में जो कट ऑफ डिसाइड हुआ होगा वो तो आपको क्वालिफाई करना ही है, लेकिन ये पॉइंट आप नोट करिए कि जो मेंस का आपका कट ऑफ होगा या फिर जो मेंस का आपका मेरिट होगा वो ही सिर्फ काउंट होगा। प्रीलिम्स इज अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक है, आपने उसमें क्वालिफाई कर लिया मतलब यू आर अलाउड टू राइट द मेंस। ठीक है, मेंस में आपका अगर उतना कट ऑफ जा रहा है जितना आपके पर्टिकुलर स्टेट के लिए डिसाइड किया गया है, दैट मीन्स यू आर सेलेक्टेड। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि आपको सारे सेक्शंस में जो मिनिमम कट ऑफ है वो तो क्वालिफाई करना ही है, उसके बाद जो ओवरऑल कट ऑफ आपका स्टेट का जो भी ओवरऑल कट ऑफ आया है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसीज और किस तरीके का पेपर था, टफ था, इजी था, कट ऑफ डिसाइड होता है। तो ओवरऑल आपके स्टेट के अकॉर्डिंग जहाँ से आपने फॉर्म भरा है उसका जो ओवरऑल कट ऑफ है वो आपको क्वालिफाई करना है। साथ साथ में जो सेक्शनल कट ऑफ है वो भी आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। सेक्शनल कट ऑफ मतलब रीजनिंग में जितना भी कट ऑफ आ रहा है मिनिमम इतने मार्क्स तो चाहिए ही, उतना आपको लाना पड़ेगा। साथ ही में न्यूमेरिकल एबिलिटी में मिनिमम जितने मार्क्स चाहिए उतना आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपका जो ओवरऑल कट ऑफ है जो हर स्टेट के लिए अलग अलग डिसाइड होता है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन, आपको वो भी क्वालिफाई करना है। उसके बाद ही क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा। लास्ट छोटी सी चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं जो कि है प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग। ये होता क्या है एक्चुअली, ये कुछ लिमिटेड लोगों के लिए है, जैसे कि आप देख सकते हैं इट इज़ फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, एक्स सर्विसमैन, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़। ठीक है, तो ये सारे लोगों के लिए जो बैंक्स है, मतलब जो IBPS है एक्चुअली जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है, वो एक एग्जामिनेशन के पहले ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराती है सो दैट इनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए एग्जामिनेशन निकालना। ठीक है, ये सारे लोगों के लिए नहीं होता है, कुछ लिमिटेड लोगों के लिए ही होता है जिसके लिए आपको पहले से अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद फिर आपको ट्रेनिंग दी जाती है सो दैट यू परफॉर्म गुड इन द एग्जामिनेशन और आपका सिलेक्शन हो जाए। आई गेस मैंने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पैटर्न रिलेटेड थे IBPS RRB क्लर्क के वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू आर फ्री टू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आप उसमें कमेंट करिए, मैं ट्राई करूँगी कि आपके सारे क्वेरीज़ का आंसर दूँ। ऑल्सो फॉलो दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़, फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ एंड गाइडेंस वीडियोज़ एज वेल। हम ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे और आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अपने बैंकिंग फेलोज़ के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। ठीक है, थैंक यू, बाय।